नमस्कार साथियों, की फैक्ट में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बेहतर होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाई बहनों से अपील रहेगी कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले हैं महुआ मोइत्रा के बारे में। आप लोगों को पता ही है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को एक चिट्ठी लिखी है। वो चिट्ठी लोकसभा अध्यक्ष ने एथिक्स कमेटी को दे दी है। इसके अलावा एक चिट्ठी सीबीआई को भी दिया है, जो अनंत इनके पर्सनल मित्र थे महुआ मोइत्रा के, और उनसे सेपरेशन हो गया या झगड़ा हो गया, जो भी है। उसके बाद जो एलिगेशंस लगाया है वो उन्हीं वकील साहब ने लगाया है। उसी मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि अब महुआ मोइत्रा क्या क्या गेम खेल रही है। और सबसे बड़ी बात, महुआ मोइत्रा ने 15 मीडिया को नोटिस भेजा है, साथ के साथ गूगल को, फेसबुक को, ट्विटर को, मतलब जो एक्स हो गया है, यूट्यूब को, इन सबको नोटिस भेजा है कि अपने प्लेटफॉर्म से मेरे बारे में जो अफवाह फैलाई जा रही है उसको हटा दो। ये धमकी है सीधे सीधे। ये लोग लोकतंत्र की बात करते हैं, ये लोग प्रधानमंत्री मोदी की बात करते हैं। चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। एक रिटन आरोप लगा और अभी लेटर गया नहीं कि उसके बाद इतनी बेचैनी हो गई। और ये बेचैनी क्यों? महुआ मोइत्रा के पीछे उनकी पार्टी ही नहीं खड़ी है। आप लोगों को पता है कि टीएमसी के अंदर किसी भी सांसद, विधायक, नेता के साथ कुछ हो जाए तो ममता बनर्जी एकदम मतलब आग बबूला हो जाती हैं और तुरंत मीडिया, प्रेस, स्टेटमेंट, दुनिया भर की चीजें बोलना शुरू कर देती हैं। लेकिन 3 दिन हो गए, ममता बनर्जी क्या पूरे पार्टी की तरफ से एक सिंगल बयान नहीं आया है। इस पे भी चर्चा करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन अभी किसको किसको नोटिस भेजा है, ये जो लोकतंत्र बचाने वाले हैं, ये जो दलाली करते हैं, इस देश की संसद को भी बेच देने का काम किया इन्होंने। घिन आती है ऐसे लोगों से। वो कहते हैं इस देश का लोकतंत्र बचाएंगे। समझिएगा इसको। बेशक ये आरोप है, तो आरोप तो इस देश में सब पे है। नरेंद्र मोदी पे भी आरोप था 2002 के दंगों का। पूरे इस देश की मीडिया ने क्या क्या नहीं लिखा, क्या क्या नहीं कहा। आपने कभी सुना कि किसी को नोटिस भेज दिया हो मोदी ने, किसी को नोटिस भेज दिया हो अमित शाह ने? जो नहीं कहना चाहिए वो कहा इस देश में मीडिया ने। हत्यारा है, ऐसा है, वैसा है, और वो मुख्यमंत्री था। एक सांसद से ज्यादा हैसियत थी, एक सांसद से ज्यादा जिम्मेदारी थी। उस व्यक्ति के लिए कहा जाता है कि लोकतंत्र खतरे में आ गया है। तुम लोग अपराध करो और अपराध करने के बाद जब पकड़े जाओ और जब उस पर बातचीत हो, जब उस पर पूछताछ हो, तो लोकतंत्र खतरे में आ जाता। लगता है कि ये जो विपक्ष और विपक्ष में जो करप्ट लोग हैं, इन्हीं से लोकतंत्र इस देश का चलेगा। तो देखते हैं उस चीज को जो इन्होंने नोटिस भेजा है, और कितना हास्यास्पद है। टीएमसी कांग्रेस एमपी महुआ मोइत्रा टुडे सेंड द लीगल नोटिस 15 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन एंड बीजेपी एमपी। चलिए, बीजेपी एमपी के ऊपर तो भेजा आपने, ठीक है। आप अपने वो जो पर्सनल मित्र है उसको भेजा, अनंत देहाद्री को, वो भी ठीक है। मीडिया हाउसेज ने तो वही नहीं चलाया जो लेटर में लिखा है। और आरोपों पे ही तो मीडिया में खबर आती है। मीडिया में खबर तो तब आती नहीं है कि जब उस केस में सजा हो जाती है और तुमको बेचैनी हो गई। वैसे तो बनेंगी वीरांगना। और सोचिए, झूठ और फॉल्स स्टेटमेंट अडानी के खिलाफ, इस देश के एक रेपुटेटेड बिजनेसमैन के खिलाफ, जो दुनिया में नाम कमाया है, जिसने भारत का मान बढ़ाया है, उसके खिलाफ ये पूरा एक गैंग लगा हुआ है। चाइना लगा हुआ है, चाइना से फंडेड गैंग लगा हुआ है। दिन भर अडानी, दिन भर अडानी, दिन पता नहीं किसकी भैंस खोल ली है इसने अडानी है। और इसकी पार्टी, इसी सांसद की पार्टी टीएमसी, जिसकी प्रमुख है ममता बनर्जी, वो अडानी के हाथ पर जोड़ रही है कि भैया इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है बंगाल में, कुछ तो करो। तो वहां पोर्ट बना रहा है आदमी अगला। और उन्हीं के पार्टी के सांसद पैसा लेकर के, रिश्वत लेकर के, उन्हीं के तरीके की दूसरी कंपनी से सवाल पूछ रही हैं। और वो भी एक नहीं, जैसे इंटरेस्ट समझिएगा, मैं उस सवालों को भी दिखाऊंगा, लेकिन इंटरेस्ट आप समझिएगा उन सवालों के। एक सांसद है, उसको अपने क्षेत्र के से रिलेटेड सवाल पूछना चाहिए,
उसको, और कभी हो गया तो वो देश से रिलेटेड भी सवाल पूछ सकता है, सवाल पूछना मना नहीं है, ये प्रिविलेज है सांसद का। तो प्रिविलेज का मतलब क्या है कि एक बिजनेस ग्रुप के पीछे पड़ जाओ क्योंकि दूसरा बिजनेस ग्रुप पैसा दे रहा है, और उसके बाद कहो कि हम मतलब पता नहीं कौन सा लोकतंत्र बचा रहे हैं आप। और एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन नहीं, तीन क्वेश्चन नहीं, फ्रेम वाइज एक ही तरीके के फ्रेम में 50 क्वेश्चन, और वो भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन कि वो क्वेश्चन पूछने के बाद जो आंसर मिलेगा सरकार की तरफ से उसका फायदा दूसरी कंपनी को पहुंचेगा। और उसके बाद बैठ करके दिन भर माला जपना कि हम लोग लोकतंत्र बचा रहे हैं, लोकतंत्र बचा रहे हैं। गजब हाल है इस देश का भाई। द 15 न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, टाइम्स ऑफ इंडिया, एनडीटीवी, इंडियन एक्सप्रेस, इंडियन टुडे, हिंदुस्तान टाइम्स, फ्री प्रेस जर्नल, एएनआई, इकोनॉमिक्स टाइम्स, डेक्कन हेराल्ड, स्टेटमेंट्स, इंडिया टीवी, वायर को भी रख दिया इसमें, लाइव मिंट, डीएनए इंडिया, इन सबको तो भेजा ही भेजा है, साथ के साथ गूगल, यूट्यूब, एक्स, इन सब प्लेटफॉर्म को भी भेजा है। अब इन सब प्लेटफॉर्म से कहा गया है कि 24 घंटे के अंदर हटा लीजिए सब सारी चीज। तो भाई आरोप की अगर बात है ना, तो अडानी के ऊपर भी अभी आरोप है, आरोपी है, सिद्ध नहीं हुआ है किसी कोर्ट में। तो कल से बात करना बंद कर दो, है? यही, इससे क्या मतलब हुआ? आरोप की जहां तक बात है तो अडानी पे भी आरोप ही है, और वहां पे भी जांच चल रही है। जब सजा मिल जाएगी तब बात करना, ऐसा नहीं है कि भगभग भगभग बोलना, कुछ भी बोलना, बदतमीजी की तरफ बात करना, तो आप कुछ भी कर सकते हैं इस देश में। प्रिविलेज आपको एमपी की तरफ मिला हुआ था, पैसा लेकर के उसमें सवाल पूछ सकते हैं दूसरे के इंटरेस्ट के लिए, है? अभी शशि थरूर के साथ इनकी कुछ फोटोग्राफ्स वायरल हो गई, उसको लेकर के लोगों ने कमेंटबाजी थोड़ी सी कर ली, तो इनको बड़ा बुरा लगा, कहने बंगाल की महिलाएं ऐसी होती। अरे तुम्हारी पार्टी की महिला सूती साड़ी पहन करके, हवाई चप्पल पहन करके राजनीति करती है बंगाल में, क्या बंगाल की बात कर रही हो? बंगाल की महिलाएं ऐसे ही होती हैं। ये इसलिए क्योंकि पूरे बंगाल की महिलाओं को इसमें जोड़ दो ताकि ये महिला स्वाभिमान की बात बन जाए, क्योंकि अब मेरे पे बात आ गई। ये विक्टिमाइजेशन जो है ना, ये जितने हैं, जितने इस तरीके के हैं, जब पकड़े जाएंगे, जब कहीं इनकी फॉल्ट मिलेगी, जब उस पर सवाल होगा, ये तुरंत तिलमिला जाते हैं, एकदम सोचते हैं कि हम तो पता नहीं कहां से वो पढ़ के आए हैं, विदेश से पढ़ लिए और किस किस फर्म में काम कर लिए, तो हमारे इतना तो कोई विद्वान है ही नहीं, हमारे इतना तो कोई पढ़ा लिखा है ही नहीं। ये निशिकांत दुबे को रोज रोज आरोप लगाती है जिसकी कोई एविडेंस नहीं है, रोज आरोप लगाती है, तुम्हारी डिग्री फर्जी, तुम्हारी डिग्री फर्जी, तुम्हारी डिग्री फर्जी है। तब तो ठीक है, तुम आरोप लगाओ अडानी पे, तुम मोदी को गलियाओ, तुम हरामी कहो, संसद के अंदर सब कुछ कहो, तब ठीक है। और एक नोटिस क्या चली गई, तिलमिलाहट बाहर आ गई पूरी की। इस गैंग, जो चाइनीज गैंग है, जो इस देश के विरोध में है, इस देश के बहुत सारे लोगों के विरोध में है, और जो इस देश को बनाने वाले हैं, उनकी यही दशा है। उठा करके देख लीजिए पूरा का पूरा। रवीश कुमार को एनडीटीवी में लात मार के निकाल दिया, तो कह रहा मोदी की वजह से हमको निकाल दिया गया, हमारी वजह से एनडीटीवी खरीद लिया। पता नहीं तुम अब तक क्या उखाड़ लिए इतने दिन में, मोदी 2002 से क्या उखाड़ लिए, जितने पत्रकार अपने आप को बहुत स्थापित पत्रकार बनते हैं। 2002 से प्रोपेगेंडा चल रहा है ना तुम्हारा, क्या कर लिया आज तक मोदी का, क्या बना बिगाड़ लिए उस व्यक्ति का? 3 साल ठाट से मुख्यमंत्री रहा, दो टर्म देश का प्रधानमंत्री रह लिया, और एक स्थापित नेता के रूप में जाना जाता है। और तुम लोग क्या होगे, एक स्थापित पत्रकार के रूप में जानते जानते, और तुम्हारी स्थिति ये आ गई कि रोड पे आ गए हो। यही है ना स्थिति, यही ना तुम्हारी पत्रकारिता है। 22-23 साल में तुमने क्या कर लिया उस व्यक्ति का? आज से पढ़े हो पीछे, 10-5 साल से पढ़े हो पीछे नहीं, 2002 से पढ़े हो। दुनिया भर के सवाल, दुनिया भर के एलिगेशंस। चलिए देखते हैं और क्या क्या है इसमें। इन्होंने ओम बिरला को भी चिट्ठी लिखी है कि मेरे आरोप गलत है, इसको हटा लीजिए, ऐसे कर लीजिए, वैसे कर लीजिए, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है इसमें। एथिक्स कमेटी को चला गया, ठीक है ना। विनोद सोनकर जी हैं एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष, अब तो जांच करेंगे वो लोग, इन लोगों को बहुत जांच की रहती है ना, तो करेंगे। अनंत दयाद्री सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, दावा की अनंत और महुआ पहले अच्छे दोस्त थे, लेकिन बाद में निजी कारणों के चलते अनबन हो गई। मैं बताता हूँ निजी कारणों के चलते क्या अनबन हो गई। कोई कुत्ते का मैटर था, ये इनका दोस्त था, इनके साथ रहता था, कोई कुत्ता लेकर के आया, उसको लेकर के झगड़ा हुआ, दोनों सेपरेट हो गए, है ना। ये वाली स्थिति इनकी।
अब ये कह रहे हैं कि अनंत जो है वो मुझको अश्लील मैसेज भेजता था, सरकारी आवास में आ गया था, कुछ संपत्ति चुरा ली थी, फलाना कर दिया था, ढिकाना कर दिया था, मैंने शिकायत दर्ज कराई थी, ऐसे कराई थी, तो उसने ऐसे कर दिया। तो जो पर्सनल दोस्त होता है ना, वही पर्सनल बातें भी जानता है। ये कोई अडानी ने नहीं लेटर लिखा, ये निशिकांत दुबे का भी लेटर नहीं है। निशिकांत दुबे ने तो एक एमपी होने के नाते लोकसभा के अंदर सवाल पूछा गया, इसलिए लोकसभा स्पीकर को अवगत करा दिया। इसकी जांच कर लीजिए साहब। पर्सनल दोस्त जो तुम्हारा था ना, उसने ही सब बातें लीक की है कि तुमने क्या क्या किया, क्या क्या। लॉगिन की बात आ गई। हर एमपी को लोकसभा में लॉगिन मिलता है, सवाल पूछने के लिए, सवाल पोस्ट करने के लिए, बहुत सारी चीजों के लिए। उस पे जब सवाल है इसमें, इस चिट्ठी के अंदर, तो कह रहे हैं कि लॉगिन तो बहुत सारा स्टाफ काम करता है, ट्रेनिंग स्टाफ काम करता है, लोकसभा के बाहर रहता है, वहां से कर देता है, ऐसे है तो सबका निकालिए, तो सबका पोस्ट करिए। जबकि आरोप क्या है कि दर्शन हीरानंदानी के पास महुआ मित्रा का लोकसभा का एक्सेस था। अच्छा, महुआ मित्रा का कोई स्टाफ काम कर रहा था, जाहिर सी बात है महुआ मित्रा के घर से काम कर रहा होगा, महुआ मित्रा के ऑफिस से काम कर रहा होगा, महुआ मित्रा के लैपटॉप से काम कर रहा होगा, क्योंकि ये बहुत पर्सनल मैटर होता है। ऐसा मैटर नहीं होता कि ऐसे ही किसी को उठा के दे दिया आपने, है? उसके बाद वाईफाई, आईपी एड्रेस सब निकल जाएगा ना, कि किसके वाईफाई से हुआ है, किसका क्या, वो तो पूरी सीडीआर निकल जाएगी। तो उसमें बेचैनी क्या, किसका भी निकालो, उसका भी निकालो। अरे तुम्हारे आरोप है, पहले तुम्हारा निकालो, पता चलेगा कि हीरानंदानी, दर्शन नंदानी कर रहा था कि कोई और कर रहा था। भाई मैं अगर एमपी हूं तो मेरा स्टाफ ही काम कर रहा होगा ना, तो मेरे स्टाफ का ही तो निकलेगा ना वो। तो मुंबई में दर्शन हीरानंदानी का निकल जाएगा दिल्ली से। गजब हाल है भाई। खाता न भाई, जो ये कहे वही सही। आरोप लगाए वो भी, उसको भी सही मान लीजिए। इनके पे आरोप लगे तो ये धमकाने लगे मीडिया को, तुमने कैसे कर दिया, एक्स पे कैसे आ गया, गूगल ने कैसे कर दिया। बेचैनी जानते हैं क्या है? कोई साथ खड़ा नहीं, एक व्यक्ति नहीं इनके साथ खड़ा। आज की स्थिति है। वो चाइनीजवा थोड़े बहुत हैं। अब रवीश कुमार को भी एक सजेशन है कि रवीश कुमार एक इस पे वीडियो बनाए कि आरोप लगा है तो इसकी जांच होनी चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, इसका ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। और वो जो हाथ रगड़ने वाला है वो भी वीडियो बनाएगा, इस पे कि नहीं बनाएगा, भी बात है। अजीत अंजुम को बहुत सत्यता की चुल रहती है, उसको भी वीडियो बनाना चाहिए, है? इन सबों की पोल खुलती है तो कहते हैं आओ आओ मुझे गिरफ्तार कर लो। कैसे बोल रहा था, वीडियो बनाया था ना अजीत अंजुम, बोल रहा था कि आओ आओ मुझे गिरफ्तार कर लो, जब वो चाइनीजों पे रेड हुई थी। तो ये स्थिति है। और देखते हैं क्या क्या है इसमें। महुआ मित्रा ने आरोप लगाया कि निशिकांत दुबे इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करने से परेशान हो गए हैं, और उन्होंने दावा किया कि पुष्टि किए बिना उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक आरोप लगाए और समर्थन करने पर जवाब दिया था। नोटिस में आगे कहा था कि महुआ मित्रा वकील जय जैत्री फलाना बनाना घनिष्ठा मित्र थी, ये वो फलाना, मतलब इन पे अरे आरोप ही सब पे है। जो मोदी के नाम का दिन भर विलाप चलता है वो भी सिर्फ आरोपी है ना, सिद्ध नहीं हुआ। नोटिस में जो इन्होंने नोटिस दिया उसमें कहा गया कि एडवोकेट महुआ मित्रा का निजी झगड़ा है, इसीलिए देश के प्रसिद्ध मीडिया संस्थानों से संपर्क करके उनके बारे में गलत और अपमानजनक और दुर्भावनापूर्ण खबरें चलाई। 15 मीडिया संस्थान, गूगल, यूट्यूब, एक्स उनकी रिपोर्टिंग करने, उनके आरोपों को दोहराने का आरोप लगाया। कानूनी नोटिस में ट्वीट, समाचार रिपोर्ट मीडिया को वीडियो महुआ को बदनाम करने के लिए है, झूठे अपमान से भरे हुए हैं। 168 पेज का नोटिस है और कहा गया है कि सब हटा लीजिए इस प्लेटफॉर्म से। अच्छा जी, हटा लीजिए, हटाने वाला रहेगा, आरोप तुम्हारा वाला हट जाएगा। मीठा मीठा का कड़वा कड़वा थू, ऐसे कैसे है? अब तो सही शिकार हुआ है, अब तो सही मामला फंसा है, झेलो जाकर के, तुम्हारे पास सबूत है तो दो ना। ईडी सीबीआई तो नहीं आई है अभी, अभी तो तुमको जाकर के ओम बिरला जी को ही बताना है, इसको एथिक्स कमेटी के अध्यक्ष को बताना है इसके बारे में, है? और तुम्हारे पास प्रिविलेज है तो निशिकांत दुबे के पास भी प्रिविलेज है, समझ में। और जो तुम्हारा मित्र है ना वो सुप्रीम कोर्ट का वकील है, और तुम्हारे खिलाफ वो क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग है, जो क्वेश्चन तुमने सबमिट किया है वो पूरे डॉक्यूमेंट है?
कुछ ऐसा नहीं है कि नया बनाना है, सब कुछ है, अवेलेबल है ना। पैसे की ट्रेल खोजनी पड़ेगी, उसके लिए हो सकता है कि ईडी सीबीआई आए। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है कि निशिकांत दुबे वर्सेस महुआ मोइत्रा रो रे साइलेंस टीएमसी वेट एंड वॉच मोड। टीएमसी चुप है। क्यों चुप है? इसने मां काली का अपमान किया था। इससे पहले जब इसका इसके दोस्त के साथ झगड़ा हुआ था, तब भी ममता बनर्जी ने कहा था कि मैटर बाहर नहीं आना चाहिए, पार्टी की बदनामी नहीं होनी चाहिए, तुम्हारा मैटर तुम इसको सेटल डाउन करो। अब फिर ममता बनर्जी, एक खबर और आई, मैं देख रहा था, एक खबर आई कि किसी ने जाकर के ममता बनर्जी से बात कही कि महुआ मित्रा के साथ ये है वो है ऐसे। ममता बनर्जी ने कहा कि क्या मैंने कहा था अडानी के ऊपर सवाल पूछने के लिए लोकसभा में? पार्टी की नेता तो मैं हूं। तो जब अपने से सवाल पूछोगे तो अपने से ही आरोप और अपने से ही सारी चीजें झेलो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। तो ममता बनर्जी का फिलहाल इस मुद्दे से कोई लेना देना नहीं है, ममता बनर्जी ने साफ कर दिया है। तो मतलब कि 2024 में के इनका टिकट भी कटना तय हो गया है ना। तो हो सकता है कि राहुल गांधी के एकदम पिच पे चल रही है, तो हो सकता है राहुल गांधी टिकट देते हैं, है ना। ये भी तो बात है ना मेरा भाई, दुश्मन दुश्मन दोस्त वाली कहानी तो चली रही है। अब आप लोगों को कुछ फॉर्मेट दिखाता हूं, जैसे ये एक फॉर्मेट देखिए सवाल पूछने का। ये फॉर्मेट आप देख रहे हैं, ये फॉर्मेट है, इसमें लिखा है कि श्रीमती महुआ मोइत्रा, ठीक है ना, सिविल एविएशन, ठीक है ना, टेक ओवर द एयरपोर्ट अंडर द पीपीपी मॉडल। जो एयरपोर्ट लिया है अडानी ने पीपीपी मॉडल पे, सरकार से लीज पे, या लीज पे क्या कर सकते हैं कि उसको डेवलप करने के लिए पीपीपी मॉडल होता है, वहां जो किराया आएगा उसमें से कुछ परसेंट सरकार को, कुछ हमारा, इस तरीके का होता है। जिसको ये सब बताते हैं बेच दिया बेच दिया बेच दिया, पता नहीं किसको बेच दिया किसने खरीद लिया। उस पे इन्होंने सवाल पूछा है, और ये सवाल जो है सारा अडानी से रिलेटेड है। अब होता क्या है कि जब आपको टेंडर और बिड डालना है, ठीक है, तो जो बाहर कंपनियां पार्टिसिपेट करती हैं उनको बहुत सारे आंसर्स नहीं पता होते हैं, ठीक है। अगर आंसर पता होंगे तब तो उसके हिसाब से मोल्ड कर लेंगे। एक सांसद को प्रिविलेज होता है सवाल पूछने का, जब वो सवाल पूछता है तो सरकार उसको दाएं बाएं नहीं कर सकती है, सरकार उसका ठोस और लिखित जवाब देती है। तो यहां से वो उस तरीके के क्वेश्चन किए गए जो आम तौर पे किसी एमपी का उस क्वेश्चन से कोई रिलेशन ही नहीं बनता है, और उसका रिलेशन किससे बनता है? हीरानंदानी ग्रुप से बनता है उसका रिलेशन, क्योंकि वो सेम बिजनेस में है। समझिएगा इस चीज को। तो ये सब क्वेश्चंस और ये सब सारी चीजें, उसके आंसर्स, उसकी डिटेलिंग सब अवेलेबल है। इस तरीके से इन्होंने 50 क्वेश्चन पूछे। जैसे एक एक ये भी है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से कि पोर्ट पे कितनी गैस आती है तो क्या क्या मिलता है, तो कैसे कैसे है, ये सब सारे सवाल पूछे गए थे, उसका आंसर देना पड़ा सरकार को। फिर एक बार एलपीजी वगैरह से रिलेटेड ये सवाल है, भी पेट्रोलियम मंत्रालय से पूछा गया है, भी महुआ मोइत्रा ने पूछा है, लंबा चौड़ा इसका आंसर है ना। किसको किसको कैसे कैसे आवंटित हुआ वो भी इन्होंने पूछा। इसके अलावा बहुत सारे पोर्ट और अन्य बिजनेस से रिलेटेड, ग्रीन पावर से रिलेटेड है। अब महुआ मित्रा का क्या मतलब है कि ग्रीन पावर का आवंटन कैसे हो रहा है ना। लेकिन मजे की बात है कि जहां की सांसद है वहां से सिर्फ 2 सवाल है अब तक, और बंगाल से रिलेटेड 2 3 4 सवाल हैं, 4 सवाल होंगे, और 50 सवाल पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। सवाल एक प्रिविलेज है किसी एमपी को पूछना, लेकिन आप इसकी मंशा को भी तो समझिए ना। आप सवाल पूछना कोई गलत बात नहीं है, बिल्कुल पूछ सकते हैं, एमपी के पास प्रिविलेज है, पूछा गया, सरकार ने जवाब दिया उसको। लेकिन ये सवाल पूछा गया किसी को फायदा पहुंचाने के लिए, और इनको उसके लिए पैसा मिला, और डिच करना था अडानी को। क्यों आप फेवर करेंगे भाई? क्यों इस तरीके के सवाल पूछेंगे? और अगर आप टाटा के बारे में भी पूछ लेते, आप अगर अंबानी के बारे में भी पूछ लेते, आप अगर बिरला के बारे में भी पूछ लेते, आप अन्य लोगों के बारे में भी पूछ लेते, तो होता कि एक सामान्य है सी प्रक्रिया जिसके तहत ये सारे बिजनेसमैन, सारे बिजनेस हाउसेस को किस तरीके से क्या क्या अलॉटमेंट हुआ है उसके बारे में पूछते हैं। आप हर जगह यही पूछ रहे हैं कि अडानी को ये कैसे मिला, अडानी को वो कैसे मिला, ये वाला अडानी को कैसे मिला, ऐसे क्यों अडानी को मिला। मतलब
आप समझिएगा इस बात को। और वहां सब जगह पे, जैसे डेटा सेंटर को लेकर के सवाल पूछा, तो डेटा सेंटर को लेकर के, डेटा सेंटर के बिजनेस में आना चाहती थी, अडानी भी है वहां पे, है? तो फायदा किसको हुआ? वहां हुआ। और फिर यहां बताएंगे कि हम लोकतंत्र बचा रहे हैं, बेच दिया लोकतंत्र को, संसद तक को नहीं छोड़ा, और लोकतंत्र बचा रहे हैं लोग। शर्म आनी चाहिए लोगों को। और जहां तक आरोपों और नोटिसों का सवाल है ना, कुछ नहीं होना है किसी का, पता है ना, किसी मीडिया हाउस का, यूट्यूब का, ट्विटर का, फलाने का, ठिकाने का कुछ नहीं होना है। यूट्यूब और ट्विटर ने नहीं बनाया है, लोग बना करके डाल रहे हैं, और ऐसे ही डालेंगे। आरोप लगा है शराब घोटाले में भी, वीडियो बन रही है। आरोप ही लगा है अडानी पे भी, वीडियो बन रही है। सवाल आरोप ही लगा है बहुत सारे मामलों में, और उस पर भी एनालिसिस हो रहा है, वीडियो बन रही है, बराबर बनती रहेगी, तड़फड़ाहट छटपटाहट चाहे जितनी भी हो, है ना। क्योंकि ये सिलसिला तुम ही लोगों ने शुरू किया है, और इस सिलसिले को ये राष्ट्रवादी लोग ही अंत करेंगे, ये भी मैं बता दूं, है ना। तो महुआ मित्रा के साथ क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन बेचैनी बता रही है कि महुआ मित्रा की सांसदी जो है वो खतरे में है, और ममता बनर्जी भी पीछे खड़ी नहीं है। तो होप दोस्तों इस मैटर पे आप लोगों को क्लियरिटी पसंद आई होगी, एनालिसिस आप लोगों को पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, चैनल के लिए कंट्रीब्यूट भी करिएगा। फोन पे पेटीएम का नंबर स्क्रीन पे दिया हुआ है। आप सभी जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय सनातन।